तो आज हम कुछ ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो आप अपनी बाइक के साथ करते हो, जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी है जो इनकी वजह से आपकी बाइक के इंजन को हार्म होता है। आप सो रहे हो, अचानक से आपको उठाया और बोल दिया कि दौड़ने लगो, तो आपको कैसा महसूस हो? ये अगर आप ध्यान रखते हो तो आपकी बाइक बहुत ही बढ़िया तरीके से चलने वाली है, लंबे समय तक चलेगी, अच्छे इंजन के साथ और अच्छी माइलेज के साथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? दोस्तों आज बहुत टाइम के बाद इतनी जल्दी उठ के स्पेशल वीडियो बनाने के लिए मैं इतनी जल्दी उठा हूँ। आज अभी शायद सुबह के 7 बज रहे हैं। तो आज हम, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा, कि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जो शायद कई लोग होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं। कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, या पता होता है तो भी वो इन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं और फिर जाके बाइक को नुकसान होता है। वो कोई सी भी बाइक हो, चाहे स्पोर्ट्स बाइक हो, कम सीसी की हो, ज़्यादा सीसी की हो, या तो फिर जो मोपेड्स है, जो स्कूटर्स आते हैं वो हो, या तो फिर आपकी कोई भी नॉर्मल बाइक भी क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी है जो इनकी वजह से आपकी बाइक के इंजन को हार्म होता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आज कुछ 5 ऐसी मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं जो आप अपनी बाइक के साथ करते हो, और वो भी खास करके सुबह सुबह में जब आप बाइक को स्टार्ट करके चलाने की शुरुआत करते हो तब। और दोस्तों अभी सर्दियों का मौसम है, अभी नवंबर महीना बैठ गया और धीरे धीरे सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है। तो खास करके ऐसे मौसम में जो गलतियाँ कुछ होती है वो आपके बाइक को कुछ ज़्यादा हार्म कर सकती है, आपके इंजन को कुछ ज़्यादा हार्म कर सकती है, एंड आपके माइलेज में भी इफेक्ट ला सकती है। तो आज हम कुछ ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो आप अपनी बाइक के साथ करते हो, जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो मैंने कई सारे लोगों को करते हुए देखा है। तो इन 5 चीज़ों को आपको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में हम अपनी बाइक, अपनी आयरा के साथ बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है सुबह के 7। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय भारत के साथ आप सभी को मेरा हेलो। मैं हूँ अर्थ और आप सभी देख रहे हैं आप सबकी अपनी चैनल लिमिटलेस व्लॉगर। तो चलिए दोस्तों, पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो कोल्ड स्टार्ट के बारे में करते हैं। सीधा उठे, बाइक निकाली, चाबी लगाई, स्टार्ट किया और लेके निकल गए। दोस्तों ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह में सबसे पहले, तो जो हमारा आरपीएम होता है वो अपने आप 2000 के या उससे ज़्यादा होता है। तो ये आपकी बाइक में डिफर करता है कि आपकी बाइक में कितना आरपीएम जाता है स्टार्ट करते वक्त। तो कोल्ड स्टार्ट इसीलिए किया जाता है कि जो आरपीएम है वो नॉर्मलाइज हो सके, इंजन है थोड़ा सा गर्म हो सके। और मतलब मेरी बाइक में 2000 से स्टार्ट होता है जब मैं स्टार्ट करता हूँ अर्ली मॉर्निंग में। अभी कम इसलिए है कि मैं चला के लेके आया हूँ, लेकिन आपको बैकग्राउंड में वीडियो दिख रहा होगा, मैंने सुबह जब स्टार्ट किया तब इसका वीडियो लिया था। जब हम स्टार्ट करते हैं तब 2000 या उससे ज़्यादा आरपीएम हो सकते हैं, वो हर बाइक में डिफर करता है। तो जब ज़्यादा आरपीएम होता है तब कुछ लोग स्टार्ट किया और तुरंत लेके निकल जाते हैं। ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंजन को थोड़ा सा अंदर पेट्रोल घूमेगा, इंजन ऑयल इंजन में घूमेगा, उसको थोड़ा सा टाइम दो, ताकि जो आरपीएम है वो भी नॉर्मलाइज हो जाए और जो आपका इंजन है वो भी प्रॉपर राउज हो जाए। तो जैसे ही आप 1 या 1.5 मिनट लगता है, मेरे केस में मोस्टली 1 मिनट जैसा टाइम लेता है, जो फिर 1000 आरपीएम के आसपास आ जाता है, जो आपको स्क्रीन पे शायद दिख रहा होगा। तो जब आपका आरपीएम सेटल डाउन हो जाता है और कांस्टेंट हो जाता है, उसी के बाद आपको बाइक को फर्स्ट गियर में डाले और फिर आपको आगे जाना चाहिए। तो इससे आपका इंजन अच्छे से राउज हो जाता है, आपके गियर भी बहुत अच्छे से स्मूथली ऊपर नीचे होंगे। और कभी कभार क्या होता है कि हम ऐसे लेके निकल जाते हैं तो एक इंजन में एक वाइब्रेशन देखने को मिलती है, वो भी अगर आप प्रॉपर कोल्ड स्टार्ट करेंगे तो आपकी बाइक में वो वाइब्रेशन नहीं देखने को मिलेंगे। ये चीज़ आप ट्राई करके देखना। ये मैंने कई सारे लोगों का देखा है। मैं जब जाता हूँ या कहीं पे मैं देखता हूँ लोग बस चालू किया, सेल मारा और लेके निकल गए यार। और वैसे भी अभी सर्दियों का मौसम है तो इंजन ठंडा पड़ जाता है जब हम रात को बाइक रहने देते हैं रात को, क्योंकि ज़्यादा ठंडी होती है। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना चाहिए। तो इससे आपकी बाइक बहुत ही स्मूथली चलेगी और लंबे टाइम तक चलेगी, प्लस आपका जो माइलेज है वो भी बढ़ेगा और इंजन भी सिक्योर रहेगा। दोस्तों दूसरी जो ज़्यादातर गलती लोग करते हैं वो रेव के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में। जब हम बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं तब लोग क्या करते हैं कि जल्दी से इंजन को गर्म करने के लिए ज़्यादा रेव करते हैं, ऐसे ज़्यादा रेव करते रहते हैं, आरपीएम को हाई ले जाते हैं और ये फोर्स करते हैं।
यानी कि अपनी बाइक को ये फोर्स किया जाता है। ये बाइक नेचुरली अपना आरपीएम सेट नहीं कर रही है, अपना आरपीएम को सेटल डाउन नहीं कर रही है। हम इसको फोर्स करते हैं कि ज़्यादा आरपीएम देके हम ज़्यादा इंजन को लोड देते हैं कि तुम जल्दी से गर्म हो जाओ। तो इससे भी दोस्तों क्या होता है कि इंजन पे लोड ज़्यादा आता है। आप सो रहे हो, अचानक से आपको उठाया और बोल दिया कि दौड़ने लगो, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपके पास उतनी पावर भी नहीं होगी क्योंकि आप अचानक से उठे हो। तो ये चीज़ सेम हमारी बाइक के साथ होती है। वो चाहे कोई भी बाइक हो, बड़ी सीसी हो, छोटी सीसी हो, स्पोर्ट्स बाइक हो, नेकेड बाइक्स हो, या जो हम डेली कम्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो सारी बाइक्स हो। तो यार अचानक से आप बाइक को उठा के और बोलने लगते हो कि भाई तुम दौड़ने लगो। इंजन अभी तक ठंडा है, वो सो रहा है पूरी रात भर, अचानक से आप स्टार्ट करके उसको बोलते हो चलो भाई तुम चलने लगो, तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है और उससे आपकी माइलेज भी ड्रॉप होती है एंड उससे आपका इंजन भी ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों ये दो ऐसी गलतियाँ थी जो लोग सुबह सुबह अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते वक्त करते हैं। तो प्लीज़ ये मत कीजिएगा। अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बाइक पे चलते चलते करेंगे मोटो व्लॉग के थ्रू। तो उसमें भी मैं 3 पॉइंट कवर करने वाला हूँ मोस्टली, और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊँगा आखिर में। दोस्तों अगली गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं राइडिंग के वक्त अपने क्लच के साथ, जो जैसे कि अभी मैं अपने 6th गियर में यानी कि सबसे बड़े गियर में चल रहा हूँ और मैं अपनी 2 उंगलियाँ मैक्सिमम, मेरी आदत है कि मैं अपने क्लच के ऊपर रखता हूँ ताकि अगर कुछ भी हो तो मैं जल्दी से गियर को अपशिफ्ट या डाउनशिफ्ट कर सकूँ। तो उसके लिए ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि ट्रैफिक में चलाते हैं, या अगर नई सीख रहे हैं, या तो कुछ लोग हैबिचुएट हो चुके हैं, जैसे कि मेरे जैसे लोग कई लोग होते हैं जो ऐसे क्लच के ऊपर अपना हाथ रख के चलाते होते हैं। तो क्या होता है कि वो उनको पता नहीं होता, उनकी एक हैबिट हो चुकी होती है कि वो थोड़ा सा क्लच दबा के रखते हैं। उनको ज़्यादातर जब नए लोग बाइक चलाना सीखते हैं तब वो लोग ज़्यादातर ये गलती करते हैं, और ट्रैफिक में चलाते होते हैं तब ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, वो नया हो या पुराना राइडर हो, तो तब वो आधे क्लच में गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा सा क्लच दबा हुआ होता है जैसे कि अभी है, पर मैंने एक्सीलेट बंद कर दिया है ताकि अपनी बाइक को नुकसान ना हो। तो उसमें क्या होता है कि आपके क्लच प्लेट पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट आती है, बिकॉज़ जब आप हाफ क्लच में गाड़ी चलाते हो तब आपके गियर्स होते हैं वो अच्छी तरीके से एंगेज नहीं हुए होते हैं, और जो क्लच प्लेट होती है उसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है क्योंकि आपने थोड़ा सा क्लच दबा के भी रखा है, आप क्लच को भी एंगेज कर रहे हो और साथ में गियर भी आपके एंगेज है। तो उसकी वजह से आपके क्लच प्लेट आपके इंजन पे बहुत ही ज़्यादा असर आता है। तो यार इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आपको डर लगता है तो आप ब्रेक थोड़ी सी है वो ब्रेक पे हाथ रखें ताकि आप उसको तुरंत से दबा सके। क्लच के ऊपर आप उंगली रख सकते हैं जैसे कि मेरी आदत है, लेकिन मेरा जो क्लच होता है वो पूरा रिलीज़ होता है, पूरा फ्री होता है क्लच। मैं क्लच को बिल्कुल भी दबा के नहीं रखता हूँ, सिर्फ जब गियर चेंज करना होता है तब मैं क्लच का यूज़ करता हूँ। तो यार ये गलती है जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान हो सकता है और आपके इंजन पे बहुत ही ज़्यादा लोड आता है। तो इस चीज़ से भी अवेयर रहे दोस्तों। अगली गलती है गियर को लेके। गियर शिफ्टिंग के टाइम पे ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, और मैं इसके अभी क्यों ले रहा हूँ क्योंकि ये क्लच से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप गियर चेंज करते हो तब कई लोग हाफ क्लच में गियर चेंज कर देते हैं। तो यार ये तो बहुत ही बुरी बात है आपके गियर बॉक्स के लिए, आपके इंजन के लिए और आपके क्लच प्लेट के लिए। क्योंकि जब आप हाफ क्लच में गियर चेंज करते हो, अप शिफ्ट हो या डाउन शिफ्ट हो, तब क्या होता है कि आपके जो गियर्स होते हैं उसके जो टीथ्स होते हैं, जो ऊपर टीथ बने होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से एंगेज नहीं हो पाते, और उसकी वजह से जो टीथ्स है वो जल्दी डैमेज हो जाते हैं और आपका जो गियर बॉक्स है वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है, और आपकी क्लच प्लेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। क्योंकि आप हाफ क्लच में जब गियर चेंज करते हो तब आपकी हाफ क्लच प्लेट एंगेज है और हाफ क्लच प्लेट एंगेज नहीं है। उसकी वजह से उसके ऊपर फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा पैदा होता है और उसकी वजह से वो जल्दी से घिस जाती है। तो यार ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाफ क्लच में कभी भी गियर को अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट ना करें, पूरा क्लच दबाए
तो उसकी वजह से आपका गियर बॉक्स सेफ रहेगा। उसके बाद दोस्तों कई लोग हायर गियर में कम स्पीड में चलाते हैं। जैसे कि अभी मेरा बम्प आया, मेरी स्पीड 10 के आसपास हो गई तो मैं इसको सेकंड गियर में लेके आ गया। कई लोग होते हैं जो फोर्थ गियर में या थर्ड गियर से ऊपर इतनी कम स्पीड में चलाते हैं, तो उसमें भी इंजन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोड आता है। आपका पेट्रोल भी ज़्यादा मांगेगी बाइक, क्योंकि उसको ज़्यादा पावर चाहिए उस वक्त में बाइक को पिकअप लेने के लिए। जो हायर गियर्स होते हैं उसमें टॉर्क कम प्रोड्यूस होता है, आपको पावर ज़्यादा मिलती है। लेकिन जब बाइक को पिकअप लेनी है तब आपको ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत है। तो ज़्यादा टॉर्क के लिए इंजन को ज़्यादा घूमना पड़ेगा और उसके लिए ज़्यादा पेट्रोल का यूज़ होगा। यूज़ तो नहीं, बर्बादी होगी, तो उसकी वजह से आपकी माइलेज डाउन हो जाएगी। तो दोस्तों गियर को लेके आपको ये चीज़ तो बहुत ही ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप हाफ क्लच में कभी भी गियर चेंज ना करें, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। और ज़्यादातर लोग ये चीज़ करते हैं जब ट्रैफिक में चलते हैं या हाईवे पे भी चलते हैं, तो हमें ख्याल ही नहीं रहता है कि हमने पूरा क्लच दबाया है कि नहीं दबाया, और इसकी वजह से हमारा जो गियर बॉक्स है और इंजन है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम अपनी आखिरी गलती के ऊपर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये लिस्ट तो बहुत ही लंबा है दोस्तों, लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ 5 गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये हमारी आखिरी गलती, ब्रेक्स को लेके। कई सारे लोग होते हैं जो अपनी 2 या 3 उंगलियां ऐसे फ्रंट ब्रेक के ऊपर, फ्रंट ब्रेक लीवर के ऊपर रख के चलाते हैं, और जो फुट ब्रेक होती है, जो रियर ब्रेक होती है, उसके ऊपर भी अपना पैर रखते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ गलत नहीं है, आप रखिए, क्योंकि कई लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि इमरजेंसी में मैं तुरंत से ब्रेक लगा पाऊँगा कि नहीं, तो उसके लिए वो ये चीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ लोगों को ख्याल में नहीं रहता है और वो अपनी जो उंगलियां है उसकी मदद से ब्रेक को थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। ये ध्यान में नहीं रहता है, लेकिन ये एक हैबिचुएट बन जाती है, हैबिट बन जाती है कई लोगों की। और कभी कभार हमारा सबकॉन्शियस माइंड की मदद से भी ये ऐसे थोड़ी सी आधी प्रेस हो जाती है। और सेम हमारे फुट ब्रेक के लिए भी, रियर ब्रेक के लिए भी होता है। तो दोस्तों इसमें आपका जो इंजन है वो ज़्यादा पावर में भी आपको उतना पावर फील नहीं होता है। इंजन आपका पावर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन आप उसको वहाँ पे ब्रेक मार के उसको रोक देते हो, तो आपको वहाँ पे ऐसा फील हो सकता है कि यार बाइक पावर प्रोड्यूस नहीं कर रही है। ये तो है, ये तो चलिए कोई इशू नहीं है कि वो तो हमने ब्रेक मारा इसलिए हो रहा है। लेकिन इसकी वजह से आपके ब्रेक पैड्स और जो डिस्क ब्रेक है या तो ड्रम ब्रेक है, जो भी ब्रेक आपके व्हीकल में, आपकी बाइक में अवेलेबल है, वो जल्दी से खलास हो जाएंगे। आपके ब्रेक पैड्स भी जल्दी से घिस जाएंगे, और आपकी जो डिस्क ब्रेक हो या ड्रम ब्रेक हो तो उसके ड्रम के ऊपर भी ये गलत इम्पैक्ट डालता है। तब क्या होता है कि आप उसको यूज़ तो कर नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपको पता नहीं है कि आपने ब्रेक यूज़ करी है, आपने ब्रेक दबाई हुई है, लेकिन वो फिर भी मतलब एंगेज तो हुई है। जो डिस्क ब्रेक है तो उसके ब्रेक पैड्स डिस्क के साथ एंगेज हुए मतलब हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी स्पीड भी कम हो रही है, आपका जो पावर है वो कट हो रहा है बाइक का, और आपकी डिस्क ब्रेक और ब्रेक पैड्स भी घिस रहे हैं। तो यार ये चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको आप कॉन्फिडेंट हो अपने राइडिंग के साथ तो आप हटा दो, जैसे कि मैंने अभी रखा है। मैं मोस्टली इसी तरीके से चलाता हूँ। मैं बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि जब अपने 2 उंगलियां मैं ब्रेक पे रखता हूँ, वो भी जब ट्रैफिक में चलता है तब। तो ये रखना गलत बात नहीं है, लेकिन ब्रेक आपकी प्रेस ना हो। सेम चीज़ रियर ब्रेक के लिए, अगर आप पैर ऊपर रखते भी हो तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपकी ब्रेक प्रेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल हो तो जो पैर है वो भी आप हटा दो ब्रेक पे से। और जैसा कि आपने देखा कि अभी अचानक से स्पीड ब्रेकर आया तो मेरी दोनों चीज़ एंगेज हो गई, मेरा पैर भी फटाफट से ब्रेक के ऊपर आ गया। तो ये आप जैसे जैसे बाइक चलाओगे तो वैसे वैसे आपकी हैबिट बनती जाएगी। तो पहले से ही इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप बाइक नहीं सीख रहे तो आप पहले से ही ये बात का ध्यान रखेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये थी दोस्तों कुछ 5 ऐसी गलतियाँ
जो हम अपनी राइडिंग के दौरान करते हैं, अपनी बाइक के साथ करते हैं, तो जो हमें नहीं करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, एक बोनस टिप मैं आपको देने वाला था, वो सुनकर ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ 5 ऐसी गलतियाँ जो हम लोग हमेशा करते हैं अपनी बाइक के साथ। कई सारे लोग करते हैं, कुछ लोग इन सब से अवेयर है, तो वो इन सारी चीज़ों का ख्याल भी रखते हैं। और तो दोस्तों, आप भी मतलब ऐसी गलतियां करने से बचे। और एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि एक बोनस टिप, तो वो मैं आपको अभी दे रहा हूँ कि जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, तब सारी बाइक्स में भी आजकल ऐसा एनिमेशन हमें देखने को मिल जाता है। कोई भी अलग अलग एनिमेशन हो सकता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सीधी चाबी घुमाई, सेल्फ स्टार्ट किया और चलने लगते हैं। दोस्तों, ये चीज़ बिल्कुल ना करें। वो चाहे आपका एनालॉग मीटर हो या डिजिटल मीटर हो। एनालॉग मीटर में भी कई सारे में होता है कि वो सुई पूरी घूमती है, वापस आती है। तो बहुत सारे एनिमेशन अलग अलग होते हैं सारी बाइक्स में। तो पूरा जो एनिमेशन है उसको आ जाने दीजिए। जो आपकी रेगुलर स्क्रीन आती है, जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होती है, वो एक बार आ जाने दीजिए। जब आपका एनिमेशन ख़त्म होके स्क्रीन ठीक से आ जाए, उसके बाद ही आप स्टार्ट करें। क्योंकि कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि जो R15 है, उसमें R15M में उनको स्क्रीन का डिस्प्ले इश्यू आ रहा है, जो TFT मीटर है उसमें। तो शायद ये रीज़न हो सकता है। मैं श्योर नहीं बोल रहा हूँ कि यही रीज़न है, लेकिन शायद ये रीज़न हो सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए यार। आप 10 या 15 सेकंड रुक जाओगे तो उतने में आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सिर्फ आपकी बाइक थोड़ी सी सेफ रहेगी और अच्छे से चलेगी। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें यार। अपनी बाइक है, ये आपको लेके घूमती है, इससे प्यार करोगे तो ये बहुत ही अच्छे से चलेगी। तो ये सारे जो 5 या 6 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये अगर आप ध्यान रखते हो तो आपकी बाइक बहुत ही बढ़िया तरीके से चलने वाली है, लंबे समय तक चलेगी, अच्छे इंजन के साथ और अच्छी माइलेज के साथ। तो दोस्तों, आप भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बाइक बहुत ही अच्छे से चलने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। एंड हाँ दोस्तों, चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी से जाके कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए और मज़ेदार वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।